नई सोच और नई राह के साथ स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जिंदगी के मंजिल पे। और आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के जो जनरेशन में जो बहुत सारे न्यूज़ आपके ट्रेंडिंग न्यूज़ आपके पास आ रहे होंगे कि कि जो धर्म का जो धर्मांतरण बहुत बढ़ गया है, या फिर आप देखो लव जिहाद काफ़ी आगे बढ़ गया है, या फिर समाज से हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही ट्रैक में जा रहे हैं हम लोग। जहाँ पे हम लोग समाज में जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, जहाँ समाज में हम लोग जानने वाले हज़ारों लोग थे, वहाँ पे अगर आप देखो तो आपके जानने वाले बहुत ही लिमिटेड हो गए हैं। हम लोग पैसे कमाने के समाज से बाहर निकल के कहीं नई जगह पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मुझे बताओ, इसका मतलब ये नहीं कि हमने समाज को भूल जाए। और जहाँ पे भी जाते हैं, क्या आप बताओ वहाँ पे उतना रिस्पेक्ट मिलता है, उतना जान पहचान है कि आपको सही समय पे आपके कुछ इमरजेंसी या कुछ ऐसा कुछ इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, जहाँ सपोर्ट करने वाले 100 आदमी खड़े हो जाए आपके पास में, आपके घर के बाहर जानने वाले, बात करने वाले, क्या कोई मिलते हैं क्या आपको? तो ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस विषय में पूरी तरह जानकारी लेंगे डिटेल में। फिर भी मैं कोशिश करूँ वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, ताकि आप लोग वीडियो स्किप कर चले ना जाएं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन अरे यार, अपने जो समाज सुधारने के लिए जो इंपॉर्टेंट मैं जो कुछ पहल कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहल कर रहे हैं, जिसको कि आपके पास इतना भी समय नहीं उन्हें बैठ कर देख सके और समझ सके क्या करना चाह रहे हैं वो लोग। सबसे पहला मैं टॉपिक लाऊंगा कि देखो, आप एक बात बताओ, जो आज हम लोग जब आज़ादी के पहले जो हम लोग गुलाम थे, या फिर मुगल साम्राज्य आए थे, या फिर अंग्रेज आए थे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू क्या था हम लोग को हराने की, कि हम लोगों में एकता की कमी था। हमारे यहाँ पे कुछ जो राजा महाराजा थे वो छोटे छोटे एक स्टेट वाइज करके बना के रखे थे, तो इससे अपने आप में फाइट करते थे। और इसी बीच में जो थर्ड पर्सन होता था, जो हमेशा अपने से लड़ा करके फाइट करके जब कमजोर पड़े तो आपके ऊपर शासन करके आपको ये बेवकूफ बना के, मतलब कि इसका यूटिलाइज करते थे। समाज के नाम पे या फिर जाति के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे हमें बांटते थे, और बांट करके हमें मजबूरी में लड़ाते थे, और लड़ा करके ये फायदा वो खुद उठाते थे। डिवाइड एंड रूल का यूज करके अंग्रेज भी हम पे शासन किया था, और उनसे पहले जो मुगल साम्राज्य थे वो भी यही करते थे। जहाँ पे कमजोर का जहाँ कमजोरी जहाँ पड़ता था वो उस पर फाइट करते थे, लड़ा हरा करके उस पर अपना शासन बना लेते थे, फिर एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करके फिर वापस थर्ड पे, ऐसा करते करते उन्होंने हमें हराया। लेकिन एक बात तो मैं क्लियर जानता हूँ, आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद इतना किसी में दम नहीं था कि हमारे सम्राट और हमारे जो योद्धा थे उन्हें हरा पाए। वो लोग बहुत ताकतवर थे और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड थे, ठीक है। ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला जाता कि हम लोग अलग थे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये था कि हमारे खुद के एक समाज के अंदर में ऐसे कुछ तथ्य थे जो एक अलग माइंड के थे। उनको सिर्फ अपना देखना था, अपना समाज का नहीं देखना था। वो एक दूसरे दूसरे से, कभी मुगल से तो कभी अंग्रेज से मिल करके और हमें ही तोड़े। नहीं तो ऐसा किसी का भी ताकत नहीं था कि वो हमारे समाज में आ करके हमारे योद्धाओं को हरा करके हमें कुछ कर सके, क्योंकि हमारा खुद का एक गोल्डन रूल्स एंड बहुत कुछ ऐसा था जिसके वजह से हम लोग बहुत स्ट्रांग थे। अब जिसके बारे में देख लो, हम जो भी हम लोग यहाँ वीर योद्धा आए हैं, सब के सब स्ट्रांग और काफ़ी स्ट्रांग थे, जिन्हें टक्कर लेने के लिए बड़े से बड़े योद्धा भी डरते थे, ठीक है। जो अभी भले कमिंग जनरेशन में जो बुक्स में ऐसा कुछ गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे करके हमारे पास जो पुराने जो भी हिस्ट्री थी उसे मिटा करके एक गलत ही फिलोसफी और सामने रख दिया गया है। लेकिन रियल में स्टोरी हम लोग का क्या था, अगर आप उसे जानेंगे समझेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ हमारे जात पात के बारे में। जो हमारे जात पात, हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग प्रॉपर एक यूनिटी है। हम लोग बात करें यूनिटी के बारे में, प्रॉपर एक यूनिटी, हम लोग कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ समाज के नाम पे लड़ता है या कुछ करता है। लेकिन अगर आपको एक ही बात बार बार नॉक किया जाए कि नहीं यार ये ऊंच नीच बोलता है, ये समाज है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो करके बात पर एक ही बात को रिपीट आपके कान के पास किया जाए, तो क्या होता है फाइनली आपको माइंड डाइवर्ट होता है, आपको सोचने में मजबूर हो जाते हो। ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो अभी समय है कि हम समझे चीज़ों को, कि क्या ऐसे जो बीच के जो सेंटर में जो ऐसे कुछ एक लोग होते हैं जो चीज़ को, वो न आपके हैं, वो न आपके हैं, न मेरे हैं, न किसी और के हैं, वो है तो सिर्फ खुद के, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। समाज के ऐसे उपद्रवी लोग जो मजबूर किया हमारे आज़ादी के पहले हमें गुलाम बनाने के लिए, जहाँ पे हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे जो घर के मेंबर्स को ही गुलाम बनाया गया, या फिर अब मैं इतना कुछ गंदे गंदे बातें जो चीज़ मैं बता नहीं सकता, मैं आपको अपने हिस्ट्री के बारे में सुना ही हुआ किस तरह से हम लोगों ने उन्होंने हमारा यूटिलाइज किया, ठीक है। और आप क्या चाहते हैं कि वापस से फिर से ऐसा ही हमारे साथ हो, हमारे जनरेशन के साथ में हो? क्या आप चाहते हो कि इतिहास वापस दोहराया जाए, आप फिर से एक गुलाम बनो, या फिर एक अलग ही देश दुनिया आपके सामने में आए? आपका जो जनरेशन चल रहा है, वो जनरेशन जो आप जो चीज़ फेस कर रहे हो, आपके आने वाले जनरेशन और भी गलत तरीके से फेस करे चीज़ को।
तो अभी समय है ऐसे तथ्यों को उखाड़ फेंकने का, ऐसे तो समझाने का कि भाई तुम क्यों ऐसा फैला रहे हो, हमारे भीतर की जो यूनिटी है उसे रहने दो। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये ऊंच नीच जाति वाति से अलग हटके हमें सोचना पड़ेगा। समाज और वर्ग में जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें खुद को धर्म का ज्ञान नहीं होता कि आखिर क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या हमारे रिचुअल्स है, हमारे पूर्वज हमें क्या सिखा के गए, हमें क्या ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। बस अपने सेल्फिश फ़ायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बात बिल्कुल सीधी है कि हमें ऐसे तथ्यों से अलग हट करके उन्हें सुधार करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आपको और आपके जनरेशन समझाना पड़ेगा कि भाई क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। और इससे भी एक मेजर पॉइंट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम अपने आप को एक समाज से अलग क्यों करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग टॉपिक में बताया कि एक समाज में, एक और समाज में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ जानने वाले बहुत लोग रहते हैं, आप कुछ भी गलत करते हैं, सही करते हैं, तो सोचते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही है, तो आप ये सुधारने का कार्य करते हैं। आप क्या करते हो कि यार वो मुझे क्यों टोक रहा है, वो क्यों कर रहा है। भाई आप ये छोटा छोटा टोक टाक करने से आप सही जगह पे और सही ट्रैक पे हो। आप देखो, हम समाज से बाहर निकल करके थोड़े पैसे कमाने के लिए हम समाज से बाहर जाते हैं, और जा करके क्या करते हैं, क्या आप अपने फैमिली को टाइम दे पाते हो, नहीं दे पाते हो। आपके जो जनरेशन, आपके बच्चे लोग होते हैं, वो आप तो ऑफिस आते हो, थके हारे रहते हो, टाइम दे नहीं पाते। उसके बाद आपकी घर में जो वाइफ हैं, जो भी हैं, तो वो भी दिन भर काम में रहती हैं, तो वो भी टाइम उतना दे नहीं पाते। वो स्कूल में सीखा घर में आने के बाद में एक क्या रिस्पेक्ट होता है, क्या संस्कार होता है, जो अपने दादा दादी सीखने का है उन्हें, क्या वो मौका उन्हें वापस मिल पाता है, नहीं मिल पाता। जो आपको ऐसा मिला था वो जनरेशन को नहीं मिल पाएगा। वो आपके रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे और उनका माइंड को आराम से ब्रश किया जा सकता है ना। तो अभी समय है कि हमें थोड़ा समय अपने समाज के लिए निकालना पड़ेगा, अपने लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और जो मेजर पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो कैपिंग हो रहा है, उस कैपिंग की वजह से ही सारा तथ्य हो रहे हैं। बात समझ में आ रहे। आप एक समाज में, एक यूनिटी में रहोगे, अपना समाज के मेंटेन कर रखे हो, जहाँ पे 100 लोग 1000 लोग आपके जानने वाले होंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे को भी जानने वाले होंगे। अगर वो कुछ गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो सर्जन टोक सकते हैं कि भाई आपका देखिए यहाँ पे ये गलत है। आप ऐसा मार्केट में अपना एक रिस्पेक्ट बनाओ, अपना एक इज्जत कमाओ, है ना। आप लोगों के लिए कुछ भले करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा से करो, नहीं तो कुछ अच्छे बोल रखो, अच्छे बात करो, एक रिस्पेक्ट तो उससे रिस्पेक्ट मिलेगा। तो इस हिसाब से कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है। आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज नहीं करना चाहिए, आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप चाहते हो कि ज़िंदगी भर पैसे के लिए बाहर कमाते रहो, दौड़ कि वापस समाज में आओ, या फिर आपके जो जनरेशन है, आपके जो बच्चे लोग हैं, वो आपके समाज में बड़े हो, समाज में डेवलपमेंट करें, आपके साथ रहें। तो उसके लिए ज़रूरत क्या है, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ावा देने का, अपने देश को तरक्की में लेके आओ, अपने आप को डेवलपमेंट ऐसा करो ताकि आप जहाँ रहते हो वहीं पर आप तरक्की कर सको, वहीं पर कमाओ, एक रोज़गार का जरिया क्रिएट हो सके, है ना। न कि आप देश गए तो आपके बच्चे विदेश गए, तो फाइनली होगा क्या, कोई डेवलपमेंट तो हुआ नहीं हम लोगों का। हम लोग वापस आज भी जॉब के ऊपर डिपेंडेंट होकर यहाँ पे भटक रहे हैं, आपके बच्चे भी आज डिपेंडेंट होकर बाहर भटकेंगे, ठीक है। और वैसे बाहर भटकते भटकते हम लोग क्या है, कुछ अपना खुद का एक अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अभी समय है, मेरे जितने भी मैंने पॉइंट बताया उस सब फोकस करो। अगर आपको लगता है कहीं भी मैं गलत हूँ या कुछ लैक करता हूँ, मैं 100% बोलता हूँ, कमेंट के माध्यम मुझे बताओ, शायद मैं आपसे कुछ सीख पाऊँ आपसे। जय हिंद, जय भारत। और आशा करता हूँ कि मैं आपके और भी कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कशन कर सकूँ और अच्छा कुछ मोटिवेशन टॉपिक लेकर आएगा। अगर इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, इस वीडियो के लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना।